आप जो अलीनगर के प्रत्याशी हैं, जेपी के लोग जो है इनके दिलो दिमाग में अगर कोई ओवैसी दिखता है तो पाकिस्तान इनको नजर आता है। हम बीजेपी आरएसएस के लोगों से कहना चाह रहे हैं कि अपनी सोच को तब्दील नहीं कर सकते तो मत करिए, मगर आप एक बात याद रखिए कि आपकी इस बकवास से कोई भारत का मुसलमान या दलित या जो बाशऊर लोग हैं वो मुतासर होने वाले नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है कि जो बहुत ज्यादा इसका ताल्लुक हम तमाम से है वो है एनआरसी एनपीआर का मसला। आप तमाम ने मिलकर एनपीआर एनआरसी के खिलाफ एहतजाज किया था ना, आपने सबने किया था ना। जब हम रोड पर निकलकर कड़ाके की सर्दी में एहतजाज कर रहे थे तो क्या आपके साथ कोई आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू का नेता साथ में खड़ा था आपके? अब आप बताइए कि ये एनपीआर एनआरसी सीएए का जब कानून भारत की लोकसभा में पेश हुआ तो उसमें कांग्रेस के भी सांसद थे, उसमें मुख्तलिफ पार्टी के लोग थे, मगर आखिर आपने देखा कि हम वाहिद वो रुकने पार्लियामान थे, मैं और इम्तियाज जलील, जिन्होंने उस कानून को काला कानून कहकर पार्लियामेंट की फ्लोर पर हमने उस कानून को फाड़ दिया, ये कहकर कि मजहब के नाम पर कानून बनाया जा रहा है। आज जो हमको फिरका परस्त कहते हैं, जो हमको वोट कटवा कहते हैं, जो हमको किसी का बी टीम बनाकर कहते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बताइए आपका एनपीआर एनआरसी पर आपकी राय क्या है? आरजेडी कांग्रेस का एनपीआर एनआरसी के ऊपर राय क्या है? हमारी राय यह है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो यकीनन बिहार में सेंसस होगा, मगर एनपीआर एनआरसी नहीं होगा इंशाअल्लाह। आप पूछिए आरजेडी कांग्रेस के लोगों से कि भैया बता दो हमको, उनको बोलना कि एक शेरवानी पहनकर सर पर टोपी पहना हुआ एक दाढ़ी जिसके चेहरे पर थी एक दीवान आकर ये बात करके गया और आपसे सवाल कर रहा है, बताओ तुम हमारा वोट हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारी पॉलिसी क्या है? लोग पूछेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना रियासत से जहां से हम आते हैं वहां पर हमने क्या किया? वहां पर हमने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर चंद्रशेखर राव साहब से बात करके तेलंगाना की विधानसभा में हमने एक रेजोल्यूशन पास किया और रेजोल्यूशन ये कहता है कि तेलंगाना में तेलंगाना की सरकार एनपीआर एनआरसी नहीं करेगी, सेंसस करेगी। ये ताकत होती है। और लोग हमको बोलते हैं अरे ओवैसी तुम क्या सत्ता में आओगे? मेरे भाई एक बात याद रखो, जिनको आपने 15 साल सत्ता दी आरजेडी को और जिनको आपने 15 साल जेडीयू को सत्ता दी, ये सिर्फ अपने घर को चमकाए और गरीबों के घर को अंधेरा करके चले गए। सत्ता इनको मिली, ताकत उनको मिली, सब चीज उनको मिला, मगर बताओ आपको क्या मिला? आपके हाथ में कुछ नहीं है। मैं आपसे अर्ज करने आ रहा हूं कि जब तक आप अपने वोटों से अपने पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है। वरना सिर्फ आपको डरा डरा कर वोट हासिल किया जाएगा कि देखो वो आ रहा है, वो आपकी जान को खतरा है, आपकी इबादतगाह को खतरा है, आपकी तहजीब को खतरा है, आपके तमद्दुन को खतरा है। आप कब तक डर डर कर वोट देंगे? मैं आपको एक उम्मीद दिला रहा हूं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि बेखौफ होकर वोट दीजिए। आप अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। ये डर कर, किसी से डर कर, किसी से मरूब होकर, किसी के फिक्र करे बगैर आप आजादना तौर पर जहनी गुलामी से आजाद होकर जहनी उलझनों से आप अपने आप को दूर रखिए और अपनी दिल की बात को सुनकर वोट दीजिए। दिमाग से सवाल करेंगे तो दिमाग हमेशा कहेगा कि खतरा है, दिमाग हमेशा कहेगा कि मत मुकाबला कर। दिल से बात करेंगे, दिल से पूछेंगे तो दिल कहेगा कि जब इश्क किसी से किया है तो इश्क में सब कुछ कुर्बान करना है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि बगैर डरे किसी का खौफ मत करिए। बीजेपी है, बीजेपी के पूरे बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं, सिर्फ एक लोकसभा की सीट पर कांग्रेस जीती। यहां से कीर्ति आजाद को सीट नहीं दी है, उसको वहां झारखंड भगा दिए। हाँ, यहां से बीजेपी जीत गई। क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था?
ये बताइए, आपने दिया था, फिर कैसे बीजेपी जीती? तो कहां गया कांग्रेस का वोट? कांग्रेस का वोट मोदी को चला गया ना, तभी तो जीती बीजेपी। आरजेडी का भी कोई एमपी नहीं है बिहार में, तो आरजेडी का रिवायती वोट कहां गया? किधर गया वोट? आरजेडी बोलती माई 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 माई।